अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग शाम को नारान पहुंचे थे। रास्ते भर हमको बारिश मिली और नारान पहुंच के भी क्लाउडी वेदर था। शाम के 7 बज रहे थे, सब कुछ धुंधला था बादलों की वजह से। लेकिन अगले दिन यानी कि 28 मई जब हम लोग बाबूसर जा रहे हैं तो खुला आसमान और सनी वेदर। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे नारान से बाबूसर तक का डिटेल सफर। हमने इस व्लॉग के लिए प्रॉपर इंट्रो शूट किया था, लेकिन माइक साहब ने कहा कि छुट्टी करें, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो ये वॉइस ओवर से अब इंट्रो करना पड़ रहा। नारान से बाबूसर तक का सफ़र ही सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि वापसी का सफ़र यानी कि बाबूसर से नारान और भी ज़्यादा दिलकश है। और बाबूसर से वापसी पे हम आपको लेट लंच के लिए एक नई जगह दिखाएंगे, तो जुड़े रहें ब्लॉग के साथ और देखें हमारा आज का सफ़र। हाँ जी अली जी। सही रही रात। रात फिट रही, ठंड थी, काफी थी। तुम्हें जुकाम भी हो गया हल्का हल्का ना। जी। कह रहा था मैं तुम्हें कि पहनो जैकेट, हीरो बने पहने थे टी शर्ट। हम तो जल्दी लेट गए थे, मैंने कहा नहीं जरूरत। फिर बाबूसर जा रहे हैं। ओ यस, देखते हैं अब बाबूसर पे जो ग्लेशियर्स आए हैं किस किस्म के डिफिकल्ट है। ये जी आ गया मेरे ख्याल है राफ्टिंग पॉइंट। हाँ और जी ये नारान के बाद पहला ग्लेशियर। और सामने व्यूज चेक करें, क्या कहते हैं ली, खूबसूरत। ये जी आ गया एक और। मजे की ग्रीनरी होनी शुरू हो गई ना जी। ओ यस। अब देखो धूप में सही मजा कर रहे हैं पहाड़, बर्फ वाले शाइन मार। शाइन मारे शाइन। इसको देखो ना, इसे क्या कहते हैं नी, शपाटर। वो देखना, वो सामने ग्लेशियर आया हुआ है। वो सामने है, ये भी सामने है। ये भी सामने है। ये जी चौथा ग्लेशियर नारान से आगे टूवर्ड्स बटागुंडी। धूप तेज है तो आज पानी तेज। आज अली वाटर क्रॉसिंग्स में पानी मिलेगा सही। जो आगे आएंगे अभी। और जो बाबूसर वाली याद है ना, हाँ। रास्ते में जो आती है। ब्यूटीफुल सनी डे एंड ब्यूटीफुल व्यूज। धूप तेज है तो गाड़ी में एसी लगाया हुआ है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है अली? 22, लेकिन धूप तेज है। ये नज़ारा चेक करेंगे, फिट लग रही है ना। ओ यस। ये भी जी एक वाटर क्रॉसिंग है। ग्लेशियर भी है छोटा सा। ये जी हम लोग पहुंच गए हैं बटाकुंडी। मेन बटाकुंडी तो नहीं है, लेकिन शुरू हो गए। और नज़ारे चेक करें। मूड यही था कि यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन क्योंकि रात को पहुंचे थे नारायण तो आगे मैंने मुनासिब नहीं समझा। एक तो बारिश भी थी, तो चलो नारायण में स्टे कर लेते हैं, क्या बटाकुंडी पहुंचे। पापा आप लोग अगर पहले कल आ जाते तो ये व्यूज ना मिस हो जाते। वही कह रहा हूँ मैं, ये व्यूज मिस हो जाते हैं मुझसे। तो देखिए वो रहा गोल वाला पॉइंट।
बर्फ कम है इसमें, है ना? ये वाला पार्ट था, वो वाला था। नहीं, ये सामने वाला था। बर्फ इसके ऊपर कम है। इधर रुके थे ना हम लोग, पाइन टॉप होटल में। यस यस। ये जी मेन बटागुंडी आ गया है। यहाँ पे कहीं नहीं मेरा प्लान था स्टे करने का, इनमें से कुछ होटल्स में थे। ये हमिंग बर्ड वगैरह ये पसंद आए थे, लेकिन कोई बात, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अब हम मेन नारायण बाजार में रुके हैं। ये कितना ग्लेशियर है? 5वां? 5वां। ये देखे ना, ये तो फिर ये तो जगह ही ऐसी है कि यार रुक के थोड़ी देर के लिए ना इस नज़ारे को एंजॉय करें। अजीब होना जी, कल से कुछ हुआ हुआ है, इंस्टा के शॉर्ट्स बड़े अजीब तरीके से ले रहे। सूतियां चेक करें, सूतियां, ओए ओए, क्या बात है। घोड़े ने बगैर इशारे का टर्न मारा। एली क्या करता, गाने लगा? हाँ ना, कुछ तो हिलाता। उसके पास इंडिकेटर्स नहीं है। ये थोड़ा हाइट में ज्यादा ग्लेशियर आया है। ये जी अच्छा बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन इतना लंबा ये भी नहीं है इस दफा। इन ग्लेशियर्स की हाइट और मिकदार में कमी को देख के दिल बहुत परेशान हो रहा था, और मुझे अपना सितंबर लास्ट ईयर का ट्रिप जो मैं गिजर की तरफ गया था वो याद आ रहा था, जब मैंने पहली दफ़ा शायद सितंबर के महीने की वजह से, लेकिन इवन बाबू सर को भी बर्फ़ के बगैर देखा था। बाबू सर टॉप रह गया जी 43। खूबसूरत रास्ते, ग्रीनरी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मिड जून जुलाई में सही ग्रीन हो जाएगा सब कुछ। ये बड़े मजे के कलर्स लग रहे हैं। बुड़वाई आ गया जी, बुड़वाई। जलखड़ रह गया जी 11 किलोमीटर। आई खड्डा 0 मीटर। बहुत खड्डे हैं भाई। आने वाली है फेवरेट रोड है जी, फेवरेट रोड बाबा, आपकी फेवरेट रोड। जलखड़ की फेवरेट रोड आने वाली है। जलखड़ की फेवरेट रोड नहीं, आपकी फेवरेट। हाँ, जलखड़ वाली मेरी फेवरेट। अब ठीक है, अब ठीक। ये खूबसूरत रोड है।
तेरे लिए आ गई फेवरेट रोड। ओह यस, फेवरेट। जलखड़ आ गया, जलखड़। शलकड़ा किधर है टाइगर पीक, नजर आ रही है? ये जी आ गई वाटर क्रॉसिंग। ये वो तेज वाली है मेरे ख्याल है ना ली? यस, ये वो आगे है। ये वाली। ये है ना टाइगर पीक? कौन सी? वो पता नहीं किधर, ये टाइगर पीक है। इंस्टा से दिखाओ। ये पहले तो हमारे बिल्कुल पीछे आती थी। नहीं ना, अब पीछे आएगी, यहाँ से पीछे आएगी। ये फिर आपकी फेवरेट रोड है? यानी फेवरेट रोड तो वो भी शुरू हो नहीं, गई ये शायद। फेवरेट रोड भूल गए अब आप अपनी? फेवरेट रूट बोल। ये रही आपकी फेवरेट रोड। ये है ना यार, ये क्या देखो, कर रहे ये हैं बाबा यार आप? व्हाट आर यू डूइंग? हमारा इतना निकल गया, टाइगर पीक को उठा के ले लेंगे। हम कह रहे फेवरेट रोड आ गई है, टाइगर पीक नहीं आ रही। अब देखो बिल्कुल पीछे टाइगर पीक। है ना? ओए होए 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 पांचवा अली, लग गया बाबा। 5वां लग गया ना, यही रोड है ना। खूबसूरत खूबसूरत। क्यों कहते हैं अली हम लोग खूबसूरत? फबे आइया आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मजा आ गया। वही मैं कह रहा था कि पीछे जो फेवरेट रोड थी उसने वो जस्ट नहीं कराई जो अब आई है। और आप कितना श्योर थे कि वो ही मेरी फेवरेट रोड थी? हो जाता है, हो जाता है। जलकट आ गया ना? ये पूरा जलखड़ ही था ना जो क्रॉस किया। मेन जलकट। हाँ, ये मेन जलखड़ था। और अब ये चढ़ाइयाँ शुरू हो गई। यहाँ से लुलू सर रह गया तकरीबन 8वां किलोमीटर, और बाबू सर कोई 25-26 किलोमीटर। पट्टी होती है गाड़ी, ऐसे लोगों ने फिर मसला होता है, कोई हादसा अभी होता है बाबू सर पे बोनट खोल के खड़े होते हैं। तो बाबू सर बॉनेट खोल के तो खड़े होते हैं, मेरे को हादसा होता है तो फिर इंतजामिया में गलियाँ निकाल रहे होते हैं। ये 7वां या 8वां ग्लेशियर है ना ली? 8वां। तुम बाकी गिनती कह रहे हो तो क्या मार रहे हो? गिनती कर रहा हूँ। खडास खडास। और जी ये आ गया लुलू सर एंड दूधी पत्थर नेशनल पार्क। लेक का नाम याद आ गया, दूधी पत्थर लेक। वाह। और ये सामने जी अगर नजर आ रहा है तो ये बेसर का एरिया। 20 रुपए कम नहीं बर्फ पड़ी तो? ओवरऑल ही बेटा बर्फ कम पड़ी है तो बाबू सर पे जाके देखते हैं ना अभी क्या सीन है। कुछ वीडियोस देखी थी तो उसके अंदर तो लग रहा था कि कम बाबू सर पे भी। ये आ गया जी एक और ग्लेशियर, नोवा ग्लेशियर, द 9th वन। जो सरिये निकले होते हैं ना, ये इनसे बड़ा डर लगता है। ये जी एक और वाटर क्रॉसिंग है ये, मजे की। अब तो बर्फ पड़ी हुई है। आज ये जी पहुंच गए बिल आखिर बेसर, और यहाँ से ट्रैक जाता है दूधी पत्थर का। बेसर है, बेसर नहीं है। बेसल भी है, बेसर भी है, दोनों रहते हैं। ये
जी हम लोग पहुंच गए हैं लुलू सर। लुलू सर की रोड जो है ना खराब से खराब तरी होती जा रही है। ये लुलू सर के बाद जी ये शदीद पॉट होल्स वाला एरिया, खड्डे ही खड्डे हैं। लगने लगा था उसके ना। ये कितने में ग्लेशियर हो गया जी? ये हो गया जी 11वां या 12वां। गिनती मुझे गड़बड़ लग रही है। 11वां या 12वां है। लगेगा। और ये कितना में हो गया? ये 13 है या 14 है। कुछ तो है। पता क्या बोनट खोल के बैठे हैं। खोलिए बोनट। ऑन हो जा, ऑन हो जा। ये भी एक खूबसूरत पॉइंट है। अब ये असल चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं बाबू सर की। और आगे बादल हैं, बादल। प्रेडिक्शन दिखा रहा था ना बारिश की बाबू से टॉप। बारिश नहीं है मेरा ख्याल है, बादल है ना। काली है। लग नहीं रहा बारिश है, लेकिन बाबू सर पता नहीं चलता बादल हो तो किसी भी टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही सकती है। लोग रुके हुए जी, इंजॉयमेंट चल रही है। बर्फ खा रहे हैं, बर्फ खा रहे हैं। वाह, खाडास खाडास। क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? तक करीब ले आए थे ग्लेशियर के, उनको जोड़ना पड़ा गाड़ी के। और जी हम लोग पहुंच गए हैं गेटी दास। और ये गेटी दास की रोड का सदाबहार खड्डा। अब बाबा का 5-6 गियर लगेगा। नहीं लगता है, चौथा ही। भाई 8 किलोमीटर आ गया जी बाबू सर। और ये आ गई चेक पोस्ट।
ये नया खड़ा। बाबा वो देखिए वो रहा बाबू सर, हाँ वो नजर आ रहा, कैमरे में आ रहा होगा। पता नहीं, दूर है शायद ही आ रहा हूँ। अब नजर है टाइगर पे। बॉस हर जगह है। बॉस तो बॉस है ना यार, बॉस प्राडो की भी बॉस, ये खैर ये कुछ ज्यादा होगा। प्राडो द बॉस है। ये जी बाबू सर के पहाड़ नजर आने शुरू हो गए। और आखिरी चढ़ाई है बाबू सर की। बाबू सर पे जी अभी स्टार्टिंग जून है और बर्फ ऐसी लग रही है जैसे मिड जून जुलाई हो। गड़बड़ है ये, गड़बड़, ग्लोबल वार्मिंग बहुत गड़बड़ है। क्लियर है। क्लियर है। पहुंच गए बाबू सर। पहुंच गया बाबू सर, आगे देखिए आप बाबू सर को छोड़िए। वही देख रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का। बस इधर ही बाबू सर ही आए। हाँ टॉप से वापस आए, ठीक है। ये जी एंट्री करते हैं अगर आपने आगे जाना हो, लेकिन हमने अभी आगे नहीं जाना। बस उन्होंने पूछा कि टॉप से वापस, मैंने कहा जी टॉप से क्लियरेंस वाली वापस। गाड़ी यहाँ से कैसे गुजरती होंगी? पता नहीं, गुजर जाती होगी। बैठते हैं जी कहीं, चाय शाय पीते हैं। क्यों बोली? ओह यस। फूड फैक्ट्री, ऐसी किसी जगह पे नहीं बैठ रहे। इधर कहीं बैठ जाते हैं। ओह यस। तो गाइस यहाँ पर जी मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये शॉट्स बना लिए थे। और बाद में बाबा ने मुझे कहा भी था कि और शॉट्स बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं। और इसी चीज़ से बाबा खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इसका वॉइस ओवर भी तुम ही करोगे। यहाँ पर जी हमने फ्राइज़ खाए, चाय पी और शहद लिया, क्योंकि ये बंदा जी हमारे पीछे ही पड़ गया था। लेकिन जी ये शहद वाला बंदा अच्छा था, इसका नाम नसरुल्ला था और इसने हमें एक बोतल शहद की गिफ्ट भी दिया था। बाबा ने जी बड़े बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जी इस बंदे ने जान ही नहीं छोड़ी। बाबू सर पे जी ये सारी एक्टिविटीज़ आ गई हुई हैं, जिसकी वजह से बाबू सर की नेचुरल लुक ही तबाह हो चुकी हुई है और बाबू सर आके ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी एडवेंचर पार्क में आए हुए। फिर हमने कहा कि बाबू सर का एक्चुअल व्यू लेते हैं।
चैनल है, मैंने सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिया, ठीक है? ठीक है सर। तो जैसे ही आएगा ना बाबू सर वाला ब्लॉग, ओके। ठीक है, ठीक है तो सर। उसके अंदर आपका होटल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? अभी आपको भी ले आया हूँ मैं इसके अंदर ब्लॉग, अच्छा ठीक है? ठीक है सर। समझ गए हो? जी सर। चलो, और हमारे लायक कोई खिदमत होगी? बहुत मेहरबानी जी। तो फोक्स वापसी है अब बाबू सर से, बाबू सर टॉप से। अली को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, क्यों अली हो रही थी? हाँ काफ़ी हो रही क्यों? है, स्टेमिना लो है। पहले अच्छा खासा था, पता नहीं अब लो हो गया। ओए खड़े, बड़े कटे। ये जी वापसी के व्यूज हैं। फिर अली अब सांस बाहर हुई नहीं हुई? काफ़ी हो गई है। काफी हो गई। ओए ओए चेक करो अली सामने। देख, इसका भी कोई ना कोई नाम तो होगा। पता नहीं। नहीं है तो हम रखते हैं। अब धूप पड़ रही है ना सामने बर्फ के ऊपर, तो और ज्यादा खूबसूरत लगे, है ना? वापसी का सफ़र भी खूबसूरत है, जाते हुए का भी खूबसूरत था, आते हुए का। हाँ, पहले जो अपनी वाली पीक्स हमारे पीछे थी, वो सामने इंस्टा में तो खैर हमने कैप्चर की। रोक लें। यानी ये फ्रेम अच्छा लग रहा है ना? काफ़ी अच्छा है, ग्लेशियर की वजह से ऑटो फ्रेम बन गया। है ना? आप खड्डा देखें, कडास, टू मैनी कडास। ये देखें जी, हम लोग तकरीबन लुलू सर के पास पहुंच गए। लुलू सर नजर भी आ रही है। तभी आपने ओह किया था। ओहो, क्यों नजर आया ना एकदम से प्यारा सा। और खड़े भी आ गए हैं, खड़े। अब मोस्टली रश ऊपर जा रहा है ना अली? यस, अब क्यों जा रहे हैं? इस वक्त हम उठे थे, याद नहीं, देखा नहीं था, काफी लोग तो होटल में ही थे, तो इसी तरह और होटलों का भी यही हिसाब होगा। नींदें पूरी कर रहे थे। नींदें पूरी कर रहे थे, थकावट बहुत थे। चेक किया कि अली कितने
कितना लश नजर आ रहा है। ओह ग्रीन। जलकट के आसपास का एरिया ना। हाँ ये बेसर आ गया ना, बेसर के बाद जलकट। ये दो पत्थर याद है। ये जी बेसल हम या बेसर वापस क्रॉस कर रहे हैं। क्या खूबसूरत व्यूज हैं अभी। अभी आने वाली है टाइगर पीक। हाँ थोड़ी देर तक आएगी, एक दो टर्न्स के बाद। ये क्या है? ग्रीन पास्चर्स। फिट किस्म का ग्रीन कलर है नहीं? तेज हो गया ना पानी वाले। हाँ थोड़ा सा लग रहा है तेज हो गया। ये लो वाली आ गई तुम्हारी टाइगर पीक। मेरे तो नहीं हुए तो आपने किए। तलाश जाते हुए तुम कर रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के। हाँ मेरी भी है। इसे मिनी केटू कहते हैं ना, मिनी केटू। अच्छा मुझे नहीं पता। जमीन जो है ना, जमीन सारी तैयार हो रही है फसल लगाने के लिए। देखा? वापसी तो और मजा है, व्यूज का जाते हैं और मजा है। तो वापसी पे एक ये भी होता है ना, बंदा सुकून में होता है कि चलो बस अब वापसी हो रही है, वापस जा रहा हूँ, मेजर एक्टिविटी पूरी हो गई है ना अली? बिल्कुल। आप तो कहते थे कि बोरिंग होता है वापसी का सफर। नहीं, वापसी का घर का सफर बोरिंग होता है। बोरिंग नहीं होता, बस ये होता है कि घर आए जल्दी से। मजे का मौसम हो रहा, फिट मजे। 20 सराउंडिंग टेम्परेचर गाड़ी शो कर रही है, तो आप कह लेंगे 16-17 के करीब टेम्परेचर होगा। ये जी एक नया स्पॉट खुला है, रिजॉर्ट का नया स्पॉट तो नहीं है, ये एडवेंचरर्स के नाम से। तो वाह यहाँ एंट्री आगे से। जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। रेस्टोरेंट ये द एडवेंचरर्स बुडवाई के मकाम पे एक थीम बेस्ड इंटरेस्टिंग सी जगह है। यहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। अली की पुरजोर फरमाइश थी कि जी हमने एक अच्छा सा बर्गर खाना, तो मैंने सोचा कि अच्छा बर्गर द एडवेंचरर्स पे लाजमी मिलेगा, और मैं खुद भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन वन टाइम एक्सप्लोरेशन के लिए या वन नाइट स्टे के लिए आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस। पीपल शुड कम हेयर एंड एंजॉय द फूड एंड द एम्बियंस। भूख हम दोनों को शदीद लगी हुई थी, और बर्गर देख के हम दोनों की खुशी की इंतहा नहीं थी, अली की तो ख़ास तौर से। बस जी यहाँ पे बैठ के बेहतरीन से मौसम में हम लोगों ने बर्गर एंजॉय किया, और फिर वापसी का सफ़र इख्तियार किया नारान के लिए। तो फोक्स, पेट पूजा हो गई हमारी, पहले हो गई। ओह यस। 4:30 बज रहे हैं तकरीबन, 4:25 टू बी एग्जैक्ट। और अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। बाबा ने कहा मैं भगाता हूँ, लेकिन सामने लेला पहाड़ी नजर आ गई। इसको लगता है अभी तक नहीं आई। मारेगा।
इसमें तेज हुआ पानी? काफी तेज हो गया तेज हो गया। ये क्या था? खा रहा था मैं यार। ऊपर भी देखो। पानी की शदीद तंग आ चुका है इंस्टा में पता नहीं क्यों इस दफा तंग आया हूँ। बंदा कहता है पानी फेंको उसके बाद मजाक मजाक है। वो भी आ सकता वो भी देख रहे थे क्या चीज़ है। इधर भी देखने वाली पानी तेज हुआ होगा। देख रहा ग्लेशियर के नीचे से जी खड़ा हो ना जाके पानी में। नहीं क्या बस जी तो फोक्स अब हम पहुंच गए नारायण। वापस बाजार आने वाला है। नारायण वापस पहुंच के जी हम लोगों ने होटल में थोड़ा सा ईज आउट हुए। उसके बाद मैंने कहा चलें एक ड्रोन फ्लाइट लेते हैं और आपको नारायण बाजार का शाम का मंजर दिखाते हैं। तो ये जी नारायण बाजार का शाम का मंजर है। मौसम फिट हुआ था और रश आना शुरू हो गया था, यानी कि मिड ऑफ द वीक रश कम होता है और तकरीबन बुध जुमेरात के पास रश बनना शुरू हो जाता है। सो आप भी अगर छुट्टियों में प्लान कर रहे हैं नारायण जाने का तो ये चीज़ें जहन में रख के जाइएगा। इन ड्रोन शॉट्स के साथ जी हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।